हेलो एवरीवन। आज से स्टार्ट हो रहा है 12th क्लास की फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, जिसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। फर्स्ट चैप्टर समाप्त हुई, इसके बाद सेकेंड चैप्टर स्टार्ट हुआ। इस चैप्टर में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो इसमें क्या क्या खास बातें आएगी, कौन कौन से खास टॉपिक आएगा, जिसका हाईलाइट कर देता हूं। सबसे पहले टॉपिक आज का रहेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज क्या होता है, उसकी फॉर्मूला क्या होती है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ पॉइंट चार्जेज, यानी बहुत सारे पॉइंट चार्जेज का एक सिस्टम बनाएंगे और उससे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगी ये बतला। फिर बताएंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, यानी एक रिंग है जो यूनिफॉर्मली चार्ज है, उससे इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना होगा ये बताए। तो इस तरीके से आज 5 टॉपिक कवर हम लोग करने वाले हैं। इसमें देखिए सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। देखिए एनर्जी क्या होती है, 11th क्लास में पढ़े। एनर्जी का मतलब होता है द कैपेसिटी ऑफ वर्क डन, यानी कहीं भी आप वर्क डन करते हैं तो वो क्या होती है, एनर्जी। या तो किसी भी एजेंट को, किसी भी सिस्टम को वर्क करने की जितना कैपेसिटी होगी वही उसके लिए एनर्जी होती है। तो यहां पर देखिए होता क्या है कि दो चार्ज का एक सिस्टम बनाएंगे या तो दो से अधिक चार्ज का सिस्टम बनाएंगे। वो दोनों चार्ज स्टार्टिंग में कहां है मालूम नहीं, जिसको मान लिया जाता है कि इन्फिनिटी पर है। अब दो चार्ज को असेंबल करेंगे, एक सिस्टम बनाएंगे, तो उसको सपोज दैट इंफिनिटी से लाएंगे और उसे एक सर्टेन डिस्टेंस पे रखेंगे। तो वो जो सिस्टम बनेगा, उस सिस्टम बनाने में एजेंट को जितना वर्क डन करना पड़ेगा वही उस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी माना जाएगा। यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का सिस्टम बना रहे हैं तो वहां पे जो असेंबल करने में वर्क डन करना पड़ेगा, उसके कॉन्फ़िगरेशन को, उसी को वहां पर बोला जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। दैट मीन्स मैं बात करूं यहां पे, सपोज कीजिए कि दो चार्ज है Q1 Q2, कहां पे है दोनों ये अभी मालूम नहीं है। तो सपोज मैंने किया कि इंफिनिटी पे था Q1 प्लस और Q2 प्लस, दोनों को यहां पे R डिस्टेंस पे मैंने लाके रखा, असेंबल किया, तो एक सिस्टम बना। तो इसको बनाने में वर्क डन करना पड़ा, एक बात। दूसरी बात, सपोज कर लीजिए कि एक -Q1 है और एक जो है -Q2 है, इसको भी R डिस्टेंस पे लाके एक सिस्टम बना दिया। ठीक है, ऐसा एक सिस्टम प्लस प्लस का, एक सिस्टम माइनस माइनस का, यानी दोनों लाइक चार्ज, ठीक है, से बना हुआ है। और एक सिस्टम जो बनाया गया अनलाइक चार्ज से बनाया गया। देखिए ये -Q1 प्लस Q2 R डिस्टेंस पे रखे हैं और एक नया सिस्टम बनाए हैं, असेंबल किए हैं, जो अनलाइक चार्ज से है। तो यही क्या है, असेंबल करेंगे और हो सकता है 3 चार्ज भी आ जाए, 4 चार्ज आ जाए। तो ये असेंबल जो करने में वर्क डन करेगा वही जो है इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा, जो कि साइड में देखिए डिफिनेशन लिखा हुआ है। द टोटल वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग द चार्ज और द सिस्टम ऑफ चार्जेस from infinity to the present configuration without undergoing any acceleration is called electrostatic potential energy। यानी असेंबल करने में जो वर्क डन करना, ठीक है, और वो भी लाएंगे जब जो है से, तो विदाउट एक्सेलरेशन, ये हो गया। अब इसका फार्मूला पे आप सपोज कीजिए यहां पर ये जो चार्ज है ये +Q1 है और इधर इंफिनिटी, इंफिनिटी से सिस्टम बनाना है कितना डिस्टेंस पर, R डिस्टेंस पे,
लाके रखना है दूसरे चार्ज को। तो जब इन्फिनिटी से ला रहे होंगे तो इस पॉइंट पे लाना है, तो सडनली तो लाके यहां रखेंगे ना, तो इस रास्ते से ला रहे हैं तो कभी ना कभी यहां पर होगा ही Q2 को। तो अब देखिए इसकी जो डिस्टेंस होगी उस समय x होगी, तो ये प्लस वाला इस प्लस वाला पे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जिसकी वैल्यू होगी Fe, जो 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई डिस्टेंस स्क्वायर। ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट है, इसको K भी हम लोग लिख सकते हैं। हो गया ऐसा। तो इधर तो इलेक्ट्रिक फोर्स लगा रहा है, अब क्या है इसको इधर लाना है, तो इधर लाने के लिए कौन फोर्स देगा, एजेंट देगा, विदाउट एक्सेलरेशन। विदाउट एक्सेलरेशन कहने का मतलब नेट फोर्स इस पर जीरो हो जाएगा, एक्सेलरेशन जीरो मतलब नेट फोर्स जीरो, तो नेट फोर्स जीरो होगा, तो जितना इलेक्ट्रिक फोर्स है उतना ही एजेंट फोर्स देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में देगा, यानी एजेंट का जो फोर्स होगा वो माइनस इलेक्ट्रिक फोर्स होगा। ठीक है, तो यहां पे लाना है तो छोटा छोटा पार्ट करके लाएंगे, इसलिए क्योंकि देखिए x क्या है, जैसे जैसे नजदीक आएगा x कमते जाएगा, यानी फोर्स वेरिएबल है, फोर्स कांस्टेंट नहीं है। x जो है से डिक्रीज करते जा रहा है, तो फोर्स भी डिक्रीज करते जा रहा है। इसका मतलब है यहां पे जो वर्क हो रहा है वो वेरिएबल फोर्स से हो रहा है, और वेरिएबल फोर्स से जो वर्क होगा उसके लिए एक छोटा पार्ट का पहले निकालेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। तो यहां पर dw ले लिया जाएगा, तो dw क्या होगा, fa इंटू dx, यानी dw इज इक्वल टू माइनस fe dx होगा। तो dw इज इक्वल टू f माइनस fe का वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन, ये Q1 होगा Q2 होगा बाई एक्स स्क्वायर होगा, और ये क्या होगा dx हो। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो ये w आ जाएगा, और यहां से -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट बाहर हो जाएगा, Q1 Q2 बाहर हो जाएगा, इंटीग्रेट कर देंगे, x पे पावर +2 ऊपर जाएगा -2, और ये क्या आएगा dx, इन्फिनिटी से r तक जाएगा। अब देखो w आएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2, x पे पावर -2 तो क्या हो जाएगा, पावर ऐड होता है और नीचे ऐड करके डिवाइड करो इन्फिनिटी से r तक, तो एक पावर ऐड कर दिए और ऐड करके डिवाइड कर दिए, -1 को इधर ले लाइए बाहर तो प्लस में बदल जाएगा, तो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 1/x इन्फिनिटी टू r होगा। तो अब क्या आ जाएगा यहां पे, w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आएगा Q1 Q2 आएगा 1/r माइनस 1/इनफाइनाइट, तो 1/इनफाइनाइट निगलेक्ट, सो w इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 बाई r होगा ऐसा। अब देखो इसके बाद पोटेंशियल एनर्जी लेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज इक्वल टू W, सो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू W, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, और ये क्या आएगा Q1 Q2 बाई R हो जाए, यही इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी आ गई सिस्टम का, माने दो चार्ज के सिस्टम का। तो अब यहां पे समझिए, एक सेकेंड, जैसे ये दोनों
प्लस प्लस है और माइनस माइनस है, तो U इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R आए। समझिए बात, क्योंकि प्लस प्लस रखेंगे या तो दोनों माइनस माइनस रखें तो माइनस माइनस तो प्लस ही हो जाएगा। अब इस सिचुएशन में यदि R को बढ़ाएंगे तो U तो कम होगा, R को कम करेंगे तो U तो बढ़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, लेकिन इसके लिए यदि बात करें, इस सिस्टम के लिए एक माइनस है और एक प्लस है, तो U इज इक्वल टू, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 माइनस Q2 प्लस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो नेगेटिव हो जाए Q1 Q2 बाई R। इसमें देखिए नेगेटिव है, तो R को जब बढ़ाइएगा तो U भी बढ़ेगा, R को इसमें कम कीजिएगा तो U भी कम होगा। तो इसलिए बोला जाता है कि यदि आपके पास दो चार्ज है, ठीक है, और उन दोनों चार्ज के बिटवीन का डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी इस केस में डिक्रीज करेगा और इस केस में इंक्रीज करेगा। तो बोल सकते हो व्हेन द सेपरेशन बिटवीन टू चार्ज इज इंक्रीज्ड देन इट्स पोटेंशियल एनर्जी मे बी इंक्रीज और मे बी डिक्रीज। वो सिचुएशन पे डिपेंड करेगा, या तो बोल देगा पर्सनली कि दोनों अनलाइक चार्ज है, तब तो डिस्टेंस इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी इंक्रीज करेगा, क्योंकि नेगेटिव नेचर है यहां। ठीक है, और यदि वही पॉजिटिव है, लाइक चार्ज है, तो उस केस में डिस्टेंस को इंक्रीज करोगे तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा। दैट मीन्स सॉल्व। हाँ, चलते हैं आगे। अब यहां पर दे रखा है सोन इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन। यहां पर कॉन्फ़िगरेशन दे रखा है और इस कॉन्फ़िगरेशन में आपको क्या करनी है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करनी है। ठीक है, देखिए तो यहां पर प्लस प्लस का एक सिस्टम बना, प्लस माइनस का एक दूसरा सिस्टम बना, प्लस माइनस का एक तीसरा सिस्टम बना। ठीक है, तो अब यहां से सॉल्व कीजिएगा U इज इक्वल टू, तो पहला सिस्टम U1, दूसरा सिस्टम U2, तीसरा सिस्टम ये हो जाएगा U3। तो U1 किसके बीच, इसके बीच लाइक चार्ज है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ, और बाई क्या आएगा D। दूसरा सिस्टम आइए, प्लस माइनस वाला है तो माइनस होगा ऐड वैल्यू, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई D। तीसरा सिस्टम लीजिए, ऐड करेंगे तो ये दोनों तो निगेटिव नेचर का आ जाए, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई D। तो ये प्लस माइनस खत्म, सो U इज इक्वल टू नेगेटिव 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QQ बाई D। ये आ गया पोटेंशियल एनर्जी किसका, तो इस सिस्टम का आया। ठीक है, अब मुझे किसका निकालनी है, ये एक सिस्टम है उसका भी निकालना है। तो पहले हम लोग दो सिस्टम का जानते हैं, दो चार्ज के एक सिस्टम का जानते हैं, और जितना सिस्टम आएगा सबको ऐड कर देंगे। तो देखिए यहां से ऐसे एक सिस्टम इसको बना लीजिए, एक सिस्टम इसको, तो दूसरा हो, ये तीसरा हो जाएगा इसका इसका, ये चौथा हो जाएगा इसका इसका। इधर से ऐसे डायगोनली एक सिस्टम बन रहा है जिसका डिस्टेंस होगा √2 इंटू डी। तो ये वाला जो सिस्टम बनेगा इसको मान लेना पांचवा सिस्टम। इधर से एक डायगोनल आएगा, इसका इसका एक सिस्टम बनेगा, इसका भी लोकेशन डिस्टेंस डायगोनल √2 इंटू साइड, लेकिन ये सिस्टम कैसा होगा 6 होगा, छठा सिस्टम हो गया। इसी को अब क्या करनी है, हमें सॉल्व करनी है बारी बारी से, तो यहीं पे सॉल्व करते हैं, एक सेकेंड। देखिए तो
यहां पे इधर वाली बात कर रहे हैं, U इज इक्वल टू U1 होगा फर्स्ट सिस्टम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिर ये वाला फिफ्थ है, ये वाला सिस्टम 6 नंबर में, तो U2 प्लस U3 प्लस U4 प्लस U5 प्लस U6। अब देखिए बारी बारी से U1 लीजिए फर्स्ट, तो 1/4 एप्सिलॉन नेगेटिव नेचर हो जाए, -1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2 नेगेटिव तो पहले दे दे, तो ये आ जाएगा 2Q² बाई डी। फिर देखिए प्लस माइनस, फिर माइनस ही होगा, ठीक है, तो कितना होगा 1/4 एप्सिलॉन नोट Q1 Q2, तो 3 दूना 6 Q² बाई डी। तीसरे नंबर में ये है, तो फिर प्लस माइनस माइनस ही देगा, 1/4 एप्सिलॉन नोट 4 तिया 12 Q² बाई डी। चौथा नंबर में ये है, तो कितना आ जाएगा, फिर आ जाएगा माइनस में ही 1/4 एप्सिलॉन नोट 4 Q² बाई डी होगा। अब इधर से ले लीजिए, तो देखिए 5वां नंबर में माइनस से माइनस प्लस में जाएगा, ठीक है, 1/4 एप्सिलॉन नोट 3Q² बाई √2D प्लस हो जाएगा। अब छठा नंबर में ये आएगा, प्लस 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 होगा 1/4 एप्सिलॉन, फिर क्या होगा 4 दूना 8 Q² बाई √2D हो गया ऐसा। तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी U इज इक्वल टू, सब में देखिए 1/4 एप्सिलॉन नोट Q² बाई डी, 1/4 एप्सिलॉन नोट Q² बाई डी, 1/4 एप्सिलॉन नोट Q² बाई डी, Q² बाई डी, Q² बाई डी, तो सभी से, तो ऐसा करते हैं 1/4 एप्सिलॉन नोट Q² बाई डी कॉमन कर, तो इसमें से जब कॉमन करेंगे तो -2 बचेगा, यहां से -6 बचेगा, यहां से देखिए 1/4 तो यहां से 12 बचेगा, हो गया, यहां से 1/4 एप्सिलॉन नोट Q² बाई डी, तो यहां से 4 बचेगा, ठीक है। अब इन दोनों में 1/4 एप्सिलॉन नोट Q² बाई डी, तो 3/√2, 3/√2, यहां से 1/4 एप्सिलॉन नोट Q² बाई डी बाहर, तो 8/√2। अब ये जो ब्रैकेट में देख रहे हैं ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसको आप ऐड कर लीजिए, ऐड करके सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से कॉन्फ़िगरेशन की पोटेंशियल एनर्जी निकाल सकते हैं बारी बारी से। अब आगे बढ़ता हूं, देखिए 2 आइडेंटिकल पार्टिकल ईच हैविंग ए चार्ज, दोनों की जो चार्ज है इतना है, यानी Q इज इक्वल टू 20 मिली कूलॉम, यानी 20 इंटू 10⁻³ कूलॉम, यानी 2 इंटू 10⁻⁻2 है ना, एंड मास ऑफ 10 ग्राम, 10 ग्राम है, यानी 10⁻⁻2 kg है, आर केप्ट एट ए सेपरेशन ऑफ 10 सेंटीमीटर, यानी अभी जो है ये जो चार्ज है आइडेंटिकल, इन दोनों के बीच की दूरी अभी R1 मान लीजिए, और ये जो R1 है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर, यानी 10⁻⁻1 मीटर रखा हुआ है, और इसको रिलीज किया गया, और रिलीज किया गया तो बोल रहा है व्हाट वुड बी द स्पीड ऑफ द पार्टिकल व्हेन द सेपरेशन बिकम्स लार्ज, बहुत दूरी पर चला जाए, यानी यहां पर R2 बता रहा है कि इनफाइनाइट हो जाए, तो वहां पर तो सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में बदल जाए, पोटेंशियल समाप्त, क्योंकि बहुत दूरी पर चला गया है। तो इस केस में अभी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो 1/4 एप्सिलॉन नोट होगा, Q इंटू Q होगा, और बाई डिस्टेंस होगा R1,
इसकी जो काइनेटिक एनर्जी अभी होगी इनिशियल वो 0 होगी, लेकिन दूसरी बार जब फाइनल एनर्जी की बारी आएगी पोटेंशियल का तो 0 हो जाएगा, और फाइनल काइनेटिक एनर्जी की बारी आएगी तो हो जाएगी, दोनों का मास तो एम है तो एक का होगा हाफ एम वी स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी एक का होगा हाफ एम वी स्क्वायर, क्योंकि आइडेंटिकल है और दोनों पर इक्वल फोर्स लगा के दूरी ले गया है तो दोनों का काइनेटिक एनर्जी भी आपस में बराबर ही होगी। ठीक है, तो ये हो गया। लेकिन जितना काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा उतना पोटेंशियल चेंज, जितना काइनेटिक इंक्रीज करेगा उतना पोटेंशियल डिक्रीज करेगा। तो देखिए काइनेटिक एनर्जी कितना इंक्रीज किया, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, तो के फाइनल इसका रखोगे तो डायरेक्ट ऐड करोगे तो एम वी स्क्वायर आएगा, यू फाइनल तो 0 हो गया, यू इनिशियल लोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू यानी क्यू स्क्वायर हो जाएगा और बाई R1 हो जाएगा। तो एम वी स्क्वायर एम की वैल्यू 10⁻⁻1 नहीं -2 है, इंटू वी स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 9 इंटू 10⁻⁹ क्यू स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 2 दूना 4 10⁻⁻4 होगा, दे दिया गया, बाई R1 दे दीजिए तो R1 की वैल्यू 10⁻⁻1 आएगा। हो गया ऐसा। अब देखो ऐसा करते हैं तो वी स्क्वायर इज इक्वल 9 चौके 36, 10 पर पावर ऊपर 5 हो, यही ना, नीचे आ जाइए, ये देखिए -2 है, नीचे आएगा तो -3 बना लो, ठीक है, ऊपर लेकर चले जाओगे तो 36 इंटू 10⁻8 बना लेगा, तो यहां से v इज इक्वल टू रूट होगा तो 6 होगा, 10⁻4 होगा मीटर पर सेकेंड, दैट मीन सोल्व, बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए मैटर सॉल्व हो जाएगी। आगे बढ़ो, देखिए 2 particles have equal masses of 5 ग्राम each and opposite charge इतना, चार्ज दोनों का इक्वल अमाउंट का है लेकिन अपोजिट, मास दोनों का इक्वल है, तो चार्ज ले लीजिए अमाउंट इसका 4 इंटू 10⁻⁻5 किलो, मास ले लीजिए 5 ग्राम यानी 5 इंटू 10⁻⁻3 kg, यही ना होगा जो गिवन है। दे आर रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, ठीक है, सेपरेशन ऑफ 1 मीटर बिटवीन देम, यानी अभी स्टेप 1 लीजिए और अभी यहां पर है रेस्ट में दोनों R1 डिस्टेंस पर, तो R1 की जो वैल्यू है वो 1 मीटर दे रखा है, ठीक है, तो इसकी इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो यू इनिशियल होगा जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होगा क्यू क्यू बाई R1, ठीक है, क्यू क्यू बाई R1 दे दिया, ये हो गया स्टेप 1, ठीक है। अब यहां से क्या होगा, रेस्ट में है, अब रिलीज करेंगे इसको, तो कहां पर जाना है इसको 50 सेंटीमीटर पर, क्योंकि एक प्लस है और एक माइनस है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, अट्रैक्शन होगा, ठीक है, और दोनों का इक्वल मास है तो इक्वल वेलोसिटी दोनों में मिलेगा, तो यहां पर स्टेप 2 ले लीजिए और ये जो है प्लस क्यू और ये माइनस क्यू, दोनों के बीच की दूरी अब R2 हो चुका है, और यहां पे R2 इज इक्वल टू जब लोगे तो क्या हो जाएगा, यहां पे 50 सेंटीमीटर लेना है, ठीक है, और ये जो नेचर जो इनिशियल एनर्जी लिए वो नेगेटिव होगा,
फाइनल एनर्जी जो लेंगे वो भी निगेटिव होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू क्यू बाई R2 होगा। अब यहां पे जैसे ही आएगा तो इधर वेलोसिटी हो जाएगी भी, अट्रैक्शन के कारण इधर वेलोसिटी हो जाएगी भी। तो देखिए सबसे पहले बात तो ये है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो जीरो होगी, क्योंकि दोनों रुका हुआ था, दोनों रेस्ट में था, अब दोनों मोशन में आ गया। तो यहां पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर प्लस दूसरका का भी हाफ एम वी स्क्वायर। यदि दोनों का मास अलग अलग होगा तो अलग अलग स्पीड होगी, याद रहे। तो अलग अलग लेते, V1 V2 मानते। अब देखो तो क्या हो जाएगा, हाफ हाफ ऐड करोगे तो एम वी स्क्वायर में कन्वर्ट। अब क्या है कि जितना पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगा उतना काइनेटिक एनर्जी चेंज करेगा। तो यहां पर ये बातें समझ लीजिए कि इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो डिक्रीज करेगा, काइनेटिक इंक्रीज करेगा, ये तो बात पक्का है, क्योंकि एक डिक्रीज करेगा तभी एक इंक्रीज करेगा। काइनेटिक एनर्जी इसको मिल रहा है, इसका मतलब पोटेंशियल कम हो रहा है और डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए काइनेटिक इंक्रीज किया तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे के फाइनल माइनस के इनिशियल, के फाइनल माइनस के इनिशियल। पोटेंशियल डिक्रीज किया तो उल्टा लगाएंगे, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। हो गया, तो के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब के फाइनल देखो एम वी स्क्वायर माइनस 0 इज इक्वल टू यू फाइनल यू इनिशियल। यू इनिशियल क्या आएगा, सो देखिए -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई R1, यही ना, ठीक। -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई R1। माइनस करेंगे तो अभी फिर माइनस है, माइनस करेंगे तो प्लस में बदल जाएगा। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू क्यू बाई R2 हो गया। अब देखो ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू क्यू 1/R2 माइनस 1/R1 हो गया ऐसा। अब देखो वी स्क्वायर रहने दो, ये होगा 9 × 10⁻⁹ क्यू इंटू क्यू क्यू स्क्वायर, इसका स्क्वायर जब करोगे तो ये होगा 16 × 10⁻⁻10 बाई एम जाएगा। तो एम की जो वैल्यू होगी 5 × 10⁻⁻3, 5 × 10⁻⁻3 1/R2, 1/R2, R2 का वैल्यू 50 सेंटीमीटर है ना, यानी 50 सेंटीमीटर कहने का मतलब हुआ इसको 1/2 मीटर लिख सकते हैं, आधा मीटर। 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर, तो 50 सेंटीमीटर हाफ मीटर। तो यहां पर आएगा 1/1/2, तो 2 ऊपरे चला जाएगा, तो 2 लिख दो इसको, माइनस 1/R1, R1 का वैल्यू 1, तो 1/1 1 होगा, तो 2 - 1 1 होगा, ये तो हो गया। अच्छा यहां पे ऐसा कर सकते हो। अब वैल्यू क्या दोगे, सो देखो तो यहां से 3 ऊपर जाएगा, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 × 16/5, ठीक। 9 3 ये -3 ऊपर जाएगा +3, 9 3 12, तो ये हो जाएगा सीधा सीधी क्या चीज, देखो यहां पर 10 पर पावर 2 बचेगा, क्योंकि 12 - 10 है तो 2 रूट लगा दीजिएगा। तो इसको ऐसा कीजिए कि ये जो है से कैंसिल होगा, यहां पर तो कितना आ जाएगा, 100 है तो 20 आ जाएगा, ठीक है। तो v इज इक्वल टू रूट चढ़ाइए, 3 होगा 4 होगा 20 है तो इंटू 2√5 होगा। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा। हो गया ये, तो ये आ गया यहां पर पोटेंशियल एनर्जी से रिलेटेड। अब आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अगर जो टॉपिक है जिसका नाम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल।
इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पे हम लोग डिस्कस करें। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब होता है द टोटल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट टेक एन यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, फ्रॉम इंफिनिटी टू ए पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। यानी हमारे पास चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड पे एक पॉइंट कंसीडर किए और इस पॉइंट पे इधर इन्फिनिटी है, इधर से लेके चलाया अपने क्यू नोट चार्ज को, तो यहां पे जब लाया तो लाने में वर्क डन W हुआ है इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन होगा वही यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। तो जरा सोचिए कि क्यू नोट को लाने में W काम कर, तो 1 को लाने में कितना होगा, W बाई क्यू नोट होगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगी वो इज इक्वल टू होगा, जो क्या लिखोगे यहां से, वर्क डन बाई इलेक्ट्रिक चार्ज होगा ऐसा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, V इज इक्वल टू W बाई क्यू नोट होगा, यही। और यहां पर सबसे पहले मैं बात करूं तो ये जो है स्केलर है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वर्क डन स्केलर है, चार्ज स्केलर है, तो स्केलर बाई स्केलर स्केलर होगा। इसका SI यूनिट लीजिए तो वर्क डन का जूल कूलोम, तो इसको ऐसे बोलते हैं वोल्ट, ठीक है। और 1 वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1 जूल पर कूल। 1 वोल्ट इज इक्वल टू SI यूनिट वोल्ट होता है और ये होता। अब देखिए यहां पर बात करेंगे इसका डायमेंशन, ठीक है, डायमेंशन। तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू नोट, W वर्क डन, तो ml2 T पे पावर -2 बाई चार्ज AT। देखो तो m रहने दो, L पे पावर 2 रहने दो, T ऊपर ले जाओ -3 हो जाएगा, A ऊपर ले जाओ A पे पावर -1 हो जाएगा। तो m L पे पावर 2 T पे पावर -3 A पे पावर -1 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका डायमेंशन, ठीक है। तो इसका डायमेंशन हो गया। चलिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब आगे बढ़ते, एक जो है से यहां पर मैं बात करूं कि यदि हमारे पास कोई जो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, तो उसके सराउंडिंग कोई भी पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो नेगेटिव होगा, और कोई भी पॉजिटिव चार्ज है और उसके सराउंडिंग किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा तो वो जो है से पॉजिटिव माना जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए याद रहे कि जहां पर डायरेक्शन का चर्चा नहीं होगी, जहां पे डायरेक्शन नहीं लिया जाएगा, स्केलर क्वांटिटी आएगा, तो उसकी जो नेचर है उसके हिसाब से काम। उस केस में पॉजिटिव नेगेटिव लेंगे, और डायरेक्शन जब लेने लगते हैं तो पॉजिटिव नेगेटिव के बदले तो डायरेक्शन ले ही लेते हैं, ठीक है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ये पॉइंट चार्ज। अब आता है कि एक पॉइंट चार्ज है, उससे हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना, ठीक। तो सपोज कीजिए, मान लिया मैं कि यहां पर एक प्लस क्यू चार्ज है, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है। तो बात की है डिफिनीशन में कि आपको इंफिनिटी से यूनिट चार्ज लाना हो जिस इस पॉइंट पे, और वो भी विदाउट एक्सेलरेशन लाना होगा। तो लाने में जो आपको वर्क डन करना पड़ेगा यूनिट चार्ज को लाने में, वही उस पॉइंट पर का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा।
तो सपोज कर लीजिए कि जब लाने लगे चार्ज को, तो किसी भी टाइम ये जो चार्ज ला रहे हैं पॉजिटिव चार्ज, वो क्यू नॉट है, वो अभी यहां पर, तो उसकी जो लोकेशन है अभी वो कितना है, एक्स है। स्टार्ट कहां से किया, इनफाइनाइट से, तो स्टार्टिंग में एक्स क्या था, इनफाइनाइट था। जैसे जैसे आते गया एक्स का वैल्यू डिक्रीज करते गया, यानी एक्स का वैल्यू डिक्रीज कर रहा है, मतलब एक्स वेरिएबल है, तो एक्स का वैल्यू कहां से कहां लेना है, इन्फिनिटी से लाना है इस पॉइंट पर जिसका डिस्टेंस आर है। ठीक है, तो एक जो है से कंडीशन मान लिए यहां पर स्टैटिक सिचुएशन, रोक के देखें। ठीक है, तो ये प्लस क्यू, इस पर इधर फोर्स लगाए, इलेक्ट्रिक फोर्स अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर। तो इसको स्लोली लाना है इधर, यानी एक्सेलरेशन जीरो, क्योंकि विदाउट एक्सेलरेशन लाना, तो एक्सेलरेशन जीरो, तो इधर लाने के लिए उतना ही फोर्स एजेंट को देना पड़ेगा, तभी ये आएगा एजेंट के फोर्स से। तो एजेंट का जो फोर्स होगा वो इसी के इक्वल होगा बट निगेटिव नेचर में। अब थोड़ा सा वर्क डन फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट dx, तो dw होगा, एफ ए क्या आएगा, dx आएगा, तो यहां से dw, तो एफ ए क्या आएगा, माइनस एफ ई, इंटू क्या आएगा, यहां पे dx आएगा। ठीक है, तो ये हो गया एफ ए dx से रिलेटेड, ये हो गया। अब देखो इसका वैल्यू पुट करना है मुझे, dw लो, एफ ई, तो -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट बाई एक्स स्क्वायर, और ये dx होगा। इसको इंटीग्रेट करो, तो w का इंटीग्रेशन, dw का इंटीग्रेशन w, -1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट, एक्स ऊपर -2 dx, इंफिनिटी टू आर होगा। ठीक है, W का इंटीग्रेशन लोगे, देखिए ये तो हो गया -1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट होगा। देखिए एक्स पे पावर -2 है, तो -2 + 1 बाई -2 + 1 इंफिनिटी टू क्या होगा, आर होगा। ठीक है, अब देखिए W इज इक्वल टू -1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट, ये क्या आएगा, एक्स पे पावर -1 और -1 इंफिनिटी टू आर होगा ऐसा। अब देखिए -1 को बाहर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1/x आ जाएगा, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट क्यू नोट, और ये हो जाएगा 1/x इंफिनिटी टू आर। अब देखो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट 1/r -1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट क्या होगा, नेग्लेक्ट होगा, खत्म। तो सो W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू नोट बाई आर, तो पोटेंशियल लोगे भी, तो W बाई क्यू नोट, तो क्यू नोट से डिवाइड करेंगे W को, तो क्यू नोट तो कट जाएगा। सो V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू बाई आर, या तो इसी को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट को K, यानी दैट जैसे भी लिख दे कोई दिक्कत नहीं है,
के क्यू बाई आर। यानी इसको ऐसे भी अब लिख दें कि जो भी है, के तो कांस्टेंट है, हट जाएगा, तो वैरीज क्यू बाई आर। तो वी वैरीज क्या होगा, क्यू होगा। यहां से इस पर वोल्टेज ले लो, इस पे चार्ज ले लो, ये ओरिजिन है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो। एक दूसरा भी वैरीज 1/r होगा, तो इस पर भी लीजिए और इस पर आर लीजिए, ये क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाए। ठीक है, अब देखो ये ग्राफ खींचते हैं जिसमें बताते हैं कि जो ई होता है वो वैरीज 1/r² होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है भी वैरीज 1/r, यानी r² है तो तेजी से वैल्यू घटेगा, और r है तो उसके रेस्पेक्ट में इसका कम वैल्यू डिक्रीज करेगा। लेकिन जिस समय r का वैल्यू 1 होगा उस समय E का मैग्नीट्यूड और V का मैग्नीट्यूड इक्वल अमाउंट का होगा। ठीक है, ऐसा। अब देखिए इसके लिए जब ग्राफ खींचोगे तो इस पर R ले लीजिए और इस पर क्या लीजिए, V लीजिए और E लीजिए। ठीक है, तो इस केस में समझिए कि ओरिजिन है, ई आर इज इक्वल टू 1 है, तो ये एक ऐसा स्टेज होगा जहां पे दोनों इक्वल होगा। ठीक है, तो इधर से देखिए तो ये ग्राफ आया है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, और एक ग्राफ आया है ऐसे, इसका वैल्यू जल्दी डिक्रीज करेगा। तो ई हो गया वोल्टेज का और ई हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, ग्राफ से रिलेटेड। अब आगे बढ़, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी एक सिस्टम ऑफ चार्ज है। सपोज कीजिए यहां पर एक पॉइंट लीजिए, इसके बगल में Q1 है, इसके बगल में Q2 है, फिर Q3 है। ठीक है, तो प्लस है, माइनस है, प्लस है, इसका भी अपना कुछ लोकेशन होगा R1, इसका भी लोकेशन होगा अपना R2, इसका भी लोकेशन होगा R3। तो वोल्टेज जब लोगे तो एक बार इससे लेना, तो के Q1/R1, के का वैल्यू रख सकते हैं 1/4πε, प्लस के Q2 लोगे तो माइनस Q2 लेना, और बाई क्या लेना, R2 लेना है। ठीक है, इसके लिए लोगे तो प्लस के Q3/R3। तो ये हो गया पोटेंशियल से रिलेटेड। ठीक है, पोटेंशियल से रिलेटेड हो गया, जितना चार्ज रहेगा सबको पोटेंशियल बारी बारी से ऐड कर दे। यही सिचुएशन, प्लस वाले से प्लस लेंगे, माइनस वाले से माइनस लेंगे। अब देखिए यहां पे आपको शोन इन फिगर फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट M, यानी ये जो है से सिस्टम दे रखा है और इसके लिए आपको पोटेंशियल निकालना है सेंटर पर M पर। तो इसकी लोकेशन तो R होगी, इसकी भी लोकेशन R होगी, इसकी भी लोकेशन R। तो जब पोटेंशियल निकालने लगोगे तो एक बार इससे लेना, तो क्या होगा, के Q/R लेना, एक बार इससे लेना तो प्लस के Q/R, इससे लेना तो प्लस के माइनस Q/R, तो ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस, तो जीरो हो गया। तो V इज इक्वल टू के Q/R। R की वैल्यू क्या होगी सो जरा देख लीजिए, देखो ये टोटल एंगल 60, तो ये 30 डिग्री, ये टोटल है D, तो ये वाला बचेगा D/2 यहां तक, D/, तो D/2 ये हाइपोटेनस है, तो ऐसा कर सकते हो D/2/R इज इक्वल टू कॉस 30 डिग्री। ठीक है, तो ये आएगा D/2R cos 30 √3/2, तो 2 तो कट जाएगा, तो R का वैल्यू ये आ जाएगा D/√3, तो यहां से आ जाएगा KQ/R, R का वैल्यू D/√3, तो √3 ऊपर चला जाए। सॉल्व हो गया।
इसी तरीके से अगर बी नंबर सॉल्व करें तो देखिए कुछ खास ऐसा हो। देखिए इस पॉइंट है, यहां से ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो, ऐसे ज्वाइन कर दो। आर है, आर है, आर है, आर, यही ना। तो V इज इक्वल टू, इससे लो पहले, तो के क्यू बाई आर होगा। इससे लो तो प्लस के माइनस टू क्यू बाई आर होगा। ठीक है, इससे लो तो प्लस के, और ये कितना आएगा, थ्री क्यू बाई आर लो, प्लस इससे लो तो के माइनस फोर क्यू बाई आर लो। हो गया ऐसा। अब देखो यहां पर बारी बारी से डिसाइड, V इज इक्वल टू के कॉमन है, क्यू भी कॉमन है, आर भी कॉमन है, तो यहां से तो वन बचेगा, यहां से माइनस टू बचेगा, यहां से प्लस थ्री बचेगा, यहां से माइनस फोर बचेगा। ठीक है, तो अब क्या लिखोगे, देखिए वन प्लस थ्री फोर कैंसिल, तो माइनस टू बचा, तो माइनस टू के क्यू बाई आर हो। आर की जो वैल्यू होगी वो डायगोनल का आधा होगी, डायगोनल कितना होगा, रूट टू डी बाई टू, तो इसको लिख सकते हो डी बाई रूट टू, यही ना। तो क्या लिखेंगे, माइनस टू के क्यू बाई आर, आर का वैल्यू डी बाई रूट टू, तो रूट टू तो ऊपर लिख चले, आ गया। हो गया ऐसा। अब देखिए नेक्स्ट, यहां पे आता है टू पार्टिकल्स ए एंड बी हैविंग चार्ज इतना एंड इतना रेस्पेक्टिवली आर हेल्ड फिक्स्ड एट ए सेपरेशन ऑफ 30 सेंटीमीटर। यानी एक चार्ज यहां ले लो जिसको मान लो Q1, दूसरा चार्ज यहां पर ले लो जिसको मान लो Q, तो इसको मैंने मान लिया Q1 और इसको मैंने मान लिया Q2, जो साइड में यहां पर लिख सकते हैं Q1 की वैल्यू प्लस 2 मिली मतलब 10 टू दी पावर -3, Q2 इज इक्वल टू माइनस 4 मिली मतलब 10 टू दी पावर -3। ये कूलॉम हो गया। दोनों के बिटवीन जो सेपरेशन है वो आर है जो 30 सेंटीमीटर का है। लोकेट द पॉइंट ऑन द लाइन ए बी, और ये जो ए बी है इसका लाइन यहां है, उसी लाइन पे बोल रहा है ए बी वेयर द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज जीरो, कहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो होगा। तो मान लो यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जीरो है, ठीक है, यहां पर भी जीरो है, जिसका लोकेशन फर्स्ट से x है तो सेकेंड से r माइनस एक्स होगा। पोटेंशियल जीरो कहने का मतलब हुआ यहां पर पहली वाली चार्ज का पोटेंशियल प्लस दूसरी वाली चार्ज का पोटेंशियल, दोनों को ऐड करेंगे तो जीरो, तो ये होगा के क्यू वन बाई आर वन, तो क्या है x है, प्लस के क्यू टू बाई आर माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो। इधर प्लस तो उधर माइनस में जाएगा, तो के क्यू वन बाई एक्स माइनस के क्यू टू बाई आर माइनस एक्स। अब यहां से के क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, Q1 बाई एक्स, तो Q1 का वैल्यू 2 इंटू 10 टू दी पावर -3 बाई एक्स होगा। Q2 लेंगे, ये माइनस में है, Q2 माइनस में देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 होगा, बाई आर माइनस एक्स होगा, तो आर माइनस एक्स यानी 30 माइनस एक्स दे दिया। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने से पहले ये जो दोनों है ये कट जाएगा, ये क्या आएगा 2 आएगा, तो 1 बाई एक्स आएगा, 1 बाई एक्स हो गया,
और ये क्या आ गया 2/30 माइनस एक्स हो गया ऐसा। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो 2x 30 माइनस एक्स, ये माइनस में तो इधर प्लस में 3x इज इक्वल टू क्या आएगा 30 आएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आया 10 सेंटीमीटर आया। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, यानी कहां से, तो बोलना है फ्रॉम प्लस 2 मिली कुलॉम, यानी 2 मिली कुलॉम चार्ज है उससे रिलेटेड। हो गया ऐसा। अब देखो यहां से आता हूं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड रिंग। मेरे पास रिंग है, रिंग से निकालो। तो सपोज कीजिए यही रिंग है, इस रिंग को मैंने चार्ज कर दिया प्लस क्यू, इसका रेडियस ये क्या है आर है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालनी है, तो यहां पे केस नंबर फर्स्ट लेंगे और ये लिखेंगे ऑन द एक्सिस। किसकी बात करने वाले हैं, ऑन द एक्सिस की बात करने वाले। ये रिंग दे दिया गया, प्लस है प्लस है प्लस है, ये क्यू है, ये एक्सिस दे दिया गया एक्स, यहां पे एक्सिस पर ले। तो देखिए एक्सिस पर लोगे तो कोई भी एक छोटा सा पार्ट काटो यहां से, तो डी क्यू कटेगा, तो इसका लोकेशन ई वाला हो, तो ये तो आर होगा, तो ये क्या होगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो हर पार्ट का लोकेशन तो उतना ही होगा इस रिंग के एक्सिस पर, हर पार्ट का। तो ये एक छोटा सा पार्ट का निकाल लो पहले, तो डी भी के डी क्यू, और बाई डिस्टेंस लेंगे तो रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो, हर पार्ट का लोकेशन तो वही। ठीक है, तो v इज इक्वल टू के बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा, और इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या आएगा डी क्यू आएगा। डी क्यू छोटा पार्ट है, उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो क्या आएगा बड़ा पार्ट आएगा। तो v इज इक्वल टू के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पोटेंशियल हो गया v इज इक्वल टू के क्यू बाई रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कहां पे आया तो इस एक्सिस पे आया। ठीक है, यानी छोटा पार्ट से आया, उसको क्या कर दिया मैंने इंटीग्रेट कर दिया, इसलिए क्योंकि हर पार्ट ई छोटा पार्ट ई छोटा पार्ट ई छोटा पार्ट ई छोटा पार्ट सबका डिस्टेंस इक्वल होगा। जो ऐसे ऐसे ज्वाइन करेंगे तो एक जो है से कोन शेप का बना, इसीलिए। और वही डिक्रीज करते करते कहां आ जाओ सेंटर पर जब आ जाओ, तो सेंटर पर जब आ जाओगे तो ये हो जाएगा केस नंबर सेकेंड, और लिख देंगे एट द सेंटर, यानी x इज इक्वल टू 0। तो सेंटर पर आ जाएंगे तो यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा v जो है वो 0 हो जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस 0 नहीं सॉरी, x जब 0 होगा, x जब 0 होगा तो रूट ओवर आर स्क्वायर, तो आर बचेगा, तो v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, यानी सबसे ज्यादा कहां होगा इसके इस रिंग के सेंटर पर। ठीक है, तो यहां पर बोल सकते हो कि ग्राफ जब खींचोगे तो इस पर जो है भी होगा सेंटर पर सबसे ज्यादा, फिर डिक्रीज करेगा, इधर भी जाने पर क्या करेगा डिक्रीज करेगा। तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा। और साथ ही साथ मैं बता दूं यहां पर इस तरीके से इसमें कि यदि आपके पास कोई सेमी सर्कुलर रिंग है, इसका सेंटर है, इसका रेडियस आर है, ठीक है, और इसको आपने चार्ज कर दिया है क्यू से, तो इसका इस पार्ट का डिस्टेंस आर है, यहां पर इस पार्ट का भी डिस्टेंस आर है, इस पार्ट का भी डिस्टेंस आर है,
इस पार्ट का भी डिस्टेंस आर, इस पार्ट का भी डिस्टेंस आर, मतलब सभी पार्ट का डिस्टेंस आर आर है। इसका मतलब टोटल चार्ज का डिस्टेंस आर है। तो सेंटर पर जो पोटेंशियल होगी वो डायरेक्ट के क्यू बाई आर लिख दो, टोटल चार्ज बाई डिस्टेंस, तो टोटल चार्ज का डिस्टेंस आर है सेंटर पे। तो V इज इक्वल टू के क्यू बाई आर हो गया, दैट मैटर सॉल्व। के क्यू बाई आर, यानी छोटा पार्ट क्यों नहीं रहे सर्कल और इसका चार्ज क्यू रहे, तो इसका रेडियस यदि आर है, इस छोटा पार्ट का, छोटा आर का, तो पोटेंशियल वही होगा, के क्यू बाई आर ही होगा, क्योंकि हर पार्ट का डिस्टेंस आर है। तो पोटेंशियल ठीक है, निकालोगे सबको बारी बारी से, तो के क्यू बाई आर ही आए। ठीक है, तो ये हो गया रिंग से रिलेटेड। अब आगे देखता हूं। तो आज का क्लास यहीं पे ड्रॉप होती है, फिर मिलेंगे सेकेंड क्लास।